मोहम्मद खान मदनी साहब आ चुके हैं, तो उनसे बात का स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद खान मदनी साहब, ये बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, अब तो वैसे आप आज़ाद हैं, पीपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसके साथ आप NA 118 का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं आलिया हमजा साहिबा का। कैसे देख रहे हैं इलेक्शंस को? जी बहुत शुक्रिया। मैं आपका मशकूर भी हूँ, चैनल का भी मशकूर हूँ कि तहरीक इंसाफ को मौक़िफ़ रखने का मौका दिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, जो कि हकीकतन जो है हमारे साथ जो लग रहा है अक्सर लोगों को और सारों को ये लग रहा है, यहाँ हकीकत है कि जिस तरह एक इंसान को हाथ पैर बांध के और आंखों पे पट्टी बांध के समंदर में फेंका जाता है, इसी तरह जो है कैंपेन के हवाले से भी हमारे साथ ऐसा ही सलूक हो रहा है। अच्छा, लेकिन आप सोशल मीडिया पे कैंपेन कर रहे हैं तगड़ी? जी सारी जगह कर रहे हैं, सारे जो मोड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं, मगर गिला मुझे ये है इंतज़ामिया से कि जिस तरह से होना चाहिए था। मैंने जब पिछली दफ़ा इसी हल्के से कौमी असम्बली का इलेक्शन इन दिनों में 15-15 में पब्लिक गैदरिंग करता था। अब 2 दिन पहले शेरावाला बाग में मैं डोर टू डोर कैंपेन के लिए गया हूँ, तो जाने से पहले जो है ना हमारे बंदे उठा के ले गए और वो 2 दिन के बाद रिकवर हुए। 9 मई में तो नहीं थे वो? नहीं थे वो, बिल्कुल नहीं थे। आप फिर किस तरह गया अगर नहीं थे? क्लियर थे। और 9 मई पे जो है पूरा पाकिस्तान जो है सारे अदारों का उसमें मैं जरूर आपसे बात करूंगा। मैं चाहता हूँ कि सबको मौका मिले। मैं जो हमारे साथ हो रहा है जी बताएं कि वो जो है हमारे साथ पूरे पाकिस्तान में अच्छा। इतवार को रैलीज निकली, हर जगह फुटेज पे फिरते रह के पुलिस पीछे पीछे फिर रही है। अच्छा, हमारे हल्के के अंदर, मेरे हल्के के अंदर पुलिस वाले वर्दी में पुलिस के डाले खड़े करके तो फ्लेक्स मेरी उतार रहे हैं। ऐसे मैं इनसे वही पूछना चाह रहा हूँ, अंसारी साहब, ऐसे हो रहा है आपके साथ? आपके साथ हो रहा है? बिल्कुल, आपके साथ भी हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, लेकिन इससे ज़रा मुख्तलिफ है। हमारे एडवर्टाइजमेंट के जितने मोड हैं उनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमारे पोस्टर्स, हमारे बैनर्स, हमारे स्टीमर्स जो हैं वो मुसलसल उतारे जा रहे हैं। जिस दिन पता चलता है कि आप भी ये शिकायत कर रहे हैं? हुकूमती नुमाइंदे ने दौरा करना है, उस रास्ते से तमाम फ्लैक्सीज और सब चीज़ें जो हैं वो उतार ली जाती हैं। आपने श्योर किया? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपके मुखालिफ ना उतार रहे हो। नहीं, हमारे मुखालिफ तो जो हैं वो वही सबसे बड़ा मुखालिफ कौन है आपका? हमारा सबसे बड़ा मुखालिफ तो मियाँ बिरादरान ही हैं, जिन्होंने डंका बजाया हुआ है कि जी हमारे ऊपर तो बस हाथ है और हमने तो हर सूरत में कामयाब होना है। बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। खालिद मसूद गोंदा साहब, संधू साहब, मैं गोंदा साहब वो डॉक्टर साहब हैं, मैं कंफ्यूज कर जाता हूँ। आप मरकजी मुस्लिम लीग के सदर हैं, आप उसको हेड कर रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं सारी कैंपेन को? आपको कोई परेशानी तो नहीं आ रही? कार्ला मीटिंग के हवाले से तो हम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक ये फ्लैक्स उतारने की बात है, ये चूंकि मैं जिस हल्के से लड़ा हूँ नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट लड़ रहे हैं आप, NA 130 है, और वहाँ ऐसे लग रहा है कि जैसे सिर्फ फ्लैक्सेस ही फ्लैक्सेस हैं, और जो ये नहीं किसी एक अच्छा जिस भी पार्टी का दूसरा फ्लैक्स नजर आता है वो तो अगले दिन नहीं होता। वाह वाह वाह। आसिफ हाशमी साहब, बड़े सीनियर सियासतदान हैं आप, और आप जेल भी काट आए हैं, यानी कि मंझे हुए सियासतदान हो गए हैं। क्या देख रहे हैं आप? ऐसे इलेक्शन मजा आ रहा है आपको? देखिए जी, मैं तो 1976 में भी इलेक्शन का इंचार्ज था पंजाब का, ठीक है, और जो जितने हमारी गवर्नमेंट में उस ज़माने में, शहीद भुट्टो के ज़माने में जब मैं उस गवर्नमेंट में था, तो मैं हर बार इलेक्शन का इंचार्ज होता था। मुझे तो यकीन नहीं आता कि इतना पैसा भी है इधर लोगों के पास। आप यकीन, आपका मुखालिफ अलीम खान साहब है? नहीं तो अलीम खान है या वो दूसरे भी हैं। मेरे पास एक कल वीडियो हुई जिसमें अलीम खान साहब बहुत खिलाफ बोल रहे थे नवाज शरीफ साहब के, और अब जब मैं उनको दोनों को इकट्ठा देखता हूँ, मजा आता है आपको? अल्लाह ताला की कुदरत है ना, निजाम शान है अल्लाह ताला की। तो वो जो उन्होंने फ्लैक्सेस लगाए हैं, मेरे जैसा गरीब आदमी कुछ फ्लैक्स लगा देता है तो वो अव्वल तो उनकी जुर्मट में नजर ही नहीं आती, और अगर कोई, आप गरीब आदमी तो नहीं है? नहीं, मैं गरीब ही हूँ अभी उनके मुकाबले में, तो मैं भी पैदा, उनके मुकाबले में गरीब है, पैदा ही नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है, अलीम खान साहब के मुकाबले में गरीब है। अच्छी फैमिली, अमीर फैमिली में पैदा हुआ था, लेकिन जो सियासत करने वाला बंदा है ना, वो उसके पैसे खत्म हो जाते हैं। अच्छा जी, हाँ जी। हमारे भाई हैं उस्मान मुजफ्फर नक्शबंदी साहब, तहरीक लब्बैक साहब का ताल्लुक है। तीसरी बड़ी जमात आई थी 2018 में, आप कुछ साबित कर पाएंगे आप? क्योंकि आप जो हमारे साथ जमातें लगी हुई हैं वो जमातें तगड़ी आई हुई हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं साबित कर पाएंगे जनाब। 5 साल मैदान में रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस कौम की खिदमत भी की है, नज़रिए की हिफाजत भी की है, हर तरह की कुर्बानी भी दी है, अल्लाह ताला ने इस्तकामत अता की है, और इंशाअल्लाह ताला 2024 में हुजूर का दीन तख्त पर आ रहा है। चले माशाअल्लाह जी, इस कौम की तकदीर बदलने वाली है 2024। मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं। दोबारा हम मदनी भाई के पास जाएंगे। मदनी भाई इस वक्त फील कर रहे हैं सबसे ज्यादा अलोन इस सारे के अंदर ना, क्योंकि तहरीक इंसाफ एक तो जमात ही अब इलेक्शन में नहीं रही, आपको आपका इंतखाबी निशान नहीं मिलेगा। आपका इंतखाबी निशान क्या है? मेरा जी बेड है।
ये हमें लगता है कि सारा जहेज बांट दिया ਤੁਸੀਂ ਬੱਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ था देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है, रोने की बात है ये। मतलब मैं वही सोच रहा हूँ बेड 80% जो पॉपुलर पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, उसे बुनियादी फंडामेंटल राइट, मैं एक कानून का मतलब आप बिल्कुल lawyer हूं, एडवोकेट भी हैं। तो ये जो है एक पार्टी से 80% जो फंडामेंटल राइट है वो छीन लेना, इससे बड़ा जुल्म तो है नहीं। आप लोगों को क्या बता रहे हैं बेड के बारे में? देखिए, बात बेड के बारे में क्या देखिए, बताते जो हैं? उन्होंने दिया मुख्तलिफ लोगों में बांटा है। अच्छा, आलिया हमजा साहिबा तो कैंपेन नहीं कर रही, वो आप ही कर रहे हैं। जेल में है इस हल्के से, क्योंकि कौमी असेंबली पहले मैं भी लड़ चुका हूँ, तो आपको क्यों नहीं टिकट दी गई यहाँ से? देखिए, ये पार्टी की स्ट्रेटजी थी, वो ये समझते थे कि ये जुल्म का बदला वोट से, जो हमारा एक स्लोगन लेकिन मेरे ख्याल से तो आपको एनए में आना चाहिए था, और आपके लोग वहां पर, मैं कल हल्के में था, उन्होंने कहा कि मोहम्मद खान मदनी को एनए में होना चाहिए था, आलिया हमजा को तो यहाँ का पता ही नहीं है। नहीं, वो सही है आपकी बात, मगर पार्टी की चूंकि स्ट्रेटजी थी, हम पार्टी के डिसिप्लिन के बाउंड है, और वो मैं कैंपेन चला अब तो रहा पार्टी रही नहीं ना यार मोहम्मद खान मदनी नहीं, साहब। पार्टी तो देन एंड देयर है, वो उसका इंशाल्लाह जो हम पार्टी इलेक्शन है दोबारा करवा रहे हैं, इंशाल्लाह वो रिस्टोर तो हो आलिया हमजा का इंतखाबी निशान क्या है? वो जी लूडो का दाना है जी, और साथ वाले 148 में सबा दीवान साहिबा का कैलकुलेटर है। और कैलकुलेटर और लूडो का हम दाना तो लेके बेड पे बैठे हैं। कौम को यही कह रहे हैं कि जो बेड है, पलंग है जिसपे हम सोते हैं, उसको जो है इन्होंने हमें दिया है, तो इसको वोट दे के आप कामयाब बनाएं। और जुल्म का बदला हमने तहरीक इंसाफ ने, कौम ने आपका वोटर इंटैक्ट है, आपको लगता है? बिल्कुल डरा इंटैक्ट तो है, नहीं? बिल्कुल इंटैक्ट है इंशाल्लाह। देखिए, जितना जुल्म हो रहा है, ये अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, कि आप दो जो फरीकैन हैं उनकी सुनते हैं बात, और फिर उसके बाद फैसला देते हैं, बगैर सुने इमरान खान को इस तरह से सजा देना, वो तो ये सजा मजाक वाली है। बात तो अदालतों में है। एक और चीज बड़ी अहम है, हमने यहाँ इस सारे पैनल के अंदर हमारे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे, समीउल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, उनको भी बुला मदू किया था, लेकिन क्योंकि आईपीपी की जो है वहां पर सदर अरीम खान साहब, उनकी जो तहरीक है वो तहरीक तो नहीं है, इलेक्शन कैंपेन है, बड़ी जोरों पर है, तो इतनी जोरों पर चल रही है कि वो फ्री नहीं हो पाए। हालांकि मेरे तमाम दोस्त अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के आए हैं। सिर्फ फ्लेक्सिस में जोर है, अवाम में जोर सैयद आसिफ हाशमी और तीर का है। उनसे देखें, और लोग 5-5 हज़ार बांट रहे हैं, मैं नौकरियां बांटता हूँ, वो 5,000 रुपये जो होता है शाम को ख़त्म हो जाते हैं। 5,000 रुपए बांट रहे हैं, हर को चेक दे रहे हैं, उनको चेक लोगों के घरों में जाके दे रहे हैं कि जी ਤੁਹਾਡੇ घर किन्ने वोट ने जी 5, 5,000 दे सकते हैं अगर तुम हलफ दे दोगे वोट सानू दोगे। गरीब लोग होते हैं। तो आप इसकी शिकायत क्यों नहीं करते? आप देखते हैं इलेक्शन कमीशन ने आंखें बंद की हुई हैं। नहीं, आपने क्यों की नहीं हुई है नहीं फिर? मुझे एक बने कब बंद किए तो जाएं हैं, शिकायत मैं करें। कर रहा हूँ, मैं आप लोग के जरिए भी कर रहा हूँ, वैसे भी कर रहा हूँ। क्यों इलेक्शन कमीशन साहब आपको नजर नहीं आ रही ये फ्लैक्सेस? आपका कानून क्या कहता है? अगर मैंने कानून के मुताबिक बनाई है तो फिर मेरा क्या कसूर है कि उसके अंदर छुप जाती है? इतने इतने बड़े आपके फ्लैक्सेस हैं, हंड्रेड्स के मीटर्स के हिसाब से उन्होंने वो बना के रख लगाए हुए दिए। हैं। हाँ जी, और आप उनके पीछे छुप गए हैं। नहीं मैं छुपने वाला नहीं हूँ, मैं ये तो भी पैदा नहीं हुए थे जब से सियासत में हूँ। बिल्कुल ठीक है। हकीकत भी यही है। चलें, एक बात बताएं, ये आप दोनों से पूछना चाहता हूँ, पहले आप जवाब दे दें। ये जो तमाम आप चीज़ें देख रहे हैं, इलेक्शन पैसे से लड़ा जाता है, नज़रिए से लड़ा जाता है, या मोहम्मद खान मदनी साहब जो कह रहे हैं हौसले से लड़ा जाता है? इलेक्शन तो नजरिए से लड़ा जाता है, लेकिन दौर हाजिर में जो इस वक्त पॉलिटिक्स है वो पैसे से लड़ी जा रही है। और अब देखते हैं, मैं एक और बात करना चाहता हूँ, जी, पिछले 5 साल में तमाम की तमाम पार्लियामानी पार्टियां हुकूमत में रही हैं। ठीक है, पहला दौर 3.5 साल का, ठीक है। दूसरा दौर 16 माह या 18 माह का। सारी की सारी सियासी जमातें आज कहती हैं कि जी हम गुर्बत को ख़त्म कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। पिछले 70 साल में जो गुर्बत इतनी नहीं थी जितनी इन 5 साल में बढ़ गई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलें, उसमें हम जाते हैं। ये बताएं, मरकजी मुस्लिम लीग के वज़ीर आज़म के कैंडिडेट आप होंगे? ये पार्टी का फैसला होगा। तो आप तो सदर हैं, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टी ही फैसला करती है कि किसको आगे सदर प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नहीं होएगा? हमारे यहाँ यही बहुत बड़ा अलमिया है कि पार्टियां फर्दों के नाम पर हैं, पार्टियां शख्सों के हाँ, नाम ये पर। तो है। जब पार्टी जब पार्लियामेंट सिस्टम में, जब डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टी की बना पे अच्छा, वैसे फर्द जब की आपने- शनाख्त होगी। आपने पार्टी की बात की ना, तो एक पार्टी की जो जमहूरियत का मैं भी कायल हूं ना, वो जमात इस्लामी है, हमारे साथ खड़े हुए। जमात इस्लामी गायब हो गई, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आई एकदम से, उसने तीसरे नंबर पर आ गई। पीपल्स पार्टी को उन्होंने बीच में से निकाल दिया, कोई जमात रहने नहीं दी। क्या वजह बनती है अंसारी साहब इसकी? असल में देखे, ये तो जो मजहबी जमातें हैं ना, ये मसलकों की बुनियाद पर जो चलती हैं, तो फिर मसलकों के जो पेशवा होते हैं, उनके साथ चलने वाले लोग होते हैं, वो फिर उनके लिए वही एक तरजीह होती है। जमात इस्लामी जो है वो तो खिदमत के मैदान में, दीन के मैदान में, पॉलिटिक्स में हमेशा मौजूद रही है और अब भी मौजूद है। मिली इशू हो, नेशनल इशू हो, इंटरनेशनल इशू हो, अभी फ़लस्तीन का इशू चल रहा है, वहाँ पर
26,000 से ज़ायद शहादतें एक हो सबसे चुकी अहम हैं। बात है, मैं हम लाहौर के उस उसमें पे इलेक्शन में रहना चाहता हूँ, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इनका वोटर भी अभी कंफ्यूज होगा इनके इंतखाबी निशान को लेके। इनका जो पीटीआई का वोटर है सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होगा, फिर जो तहरीक लब्बैक का वोटर है वो भी अभी उसके अंदर है, वहाँ पर मौजूद है। उन सारों को आपको कोशिश किया आपने कि उनको कैसे लुभाएंगे, उनको कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे? नहीं, हमारा तो तमाम सियासी पार्टियों से ये तहरीक इंसाफ के हमारे जो दोस्त हैं, जब से इनका ऊपर 9 मई के बाद से मुश्किल वक्त आया है, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। हम उनके साथ हम कारकुनान के साथ अच्छा, जो हाँ। पीटीआई के कारकुनान मैं आपके साथ हैं, खड़े। जो एक रजिस्टर्ड पार्टी है, और रजिस्टर्ड पार्टी में पाकिस्तान का आइन इस बात की इजाज़त देता है कि कोई भी फ़र्द किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। हम ये समझते हैं कि ये तहरीक इंसाफ के उन अफराद के साथ जो सियासी जहन रखते हैं, सियासी सोच रखते बिल्कुल ठीक हैं, है। उनके साथ ज्यादती है कि उनके से पार्टी अभी निशान आसिफ ले हाशमी लिए साहब ने कहा कि हलफ दिए गए हैं, वहाँ पे हलफ दिए गए पैसे लेके। हलफ लिए गए हैं और वोट पहले देखते हैं लिस्ट पे कितने वोट हैं इस घर में, फिर उस हिसाब से 5-5 हज़ार रुपए देते हैं। अच्छा। तो हाँ जी, और ये नहीं सोचते कि जिस हल्के से तुम उठ के आए हो वो खिदमत बताओ ना, बताओ वहाँ कोई नौकरी दी, नहीं, वहाँ वहाँ आपको डिस्पेंसरी- काम किया? डिस्पेंसरियाँ बहुत ओ, बनाई हैं। नहीं फिल्ट्रेशन प्लांट मैंने देखे ओ हैं। जी, वो फिल्ट्रेशन प्लांट और बोला है, वो मुझे ये बताएं तो फिर वहीं रहते ना, दूसरा हल्का क्यों नहीं नहीं ना ना। मैं उस्मान भाई आपके पास आ रहा हूँ, एक मिनट रुकिए जरा। उन्होंने तो कहा कि वो पैसे दे के हलफ ले रहे हैं। ये बताएं कि आपने हलफ दिया, मैंने सुना है कि आपने भी हलफ दिया कि हम अपनी वफादारियां नहीं बदलेंगे, इमरान खान के साथ रहेंगे, वो दिया जी आपने? बिल्कुल दिया है और सारी पार्टी दे रही है वॉलंटरली। मैं जो है जो ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक गंदा कल्चर हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली 70 सालों से रहा है और अभी अपने उरूज पे है। मैं आप भी कभी इस इंजीनियरिंग का हिस्सा रहे थे? नहीं, गलत है। बिल्कुल अब मानते हैं हम गलत है। ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग गलत है। ठीक है। जब तक पाकिस्तान, मेरी बात लिख लीजिए, जब तक जेन्युइन ग्रास रूट की लीडरशिप नहीं आई, या आइंदा के बाद आपने बांध के रखना है, ये सारे बात यही करते हैं, इनकी यही बात है। मैं आसिफ हाशमी साहब आपसे भी दरख्वास्त करूंगा आपसे कि आज हम वक्त बहुत थोड़ा मिल सका हमें कि वो हम कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से नहीं जा सके। मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, हम टीवी पे बता रहे हैं कि हम इसी पैनल के साथ एक जो डिटेल डिस्कशन है वो कल या उसके बाद दोबारा करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। एक मिनट में ये बात करना चाहता कहना हूँ चाह रहे हैं? कि देखें, आपने मुझे सवाल पूछा था कि कारकर्दगी पे हम करना चाहते हैं, तो कारकर्दगी मैं इंशाल्लाह नहीं, कल मैं आपसे- एक सेकंड ये जल्दी जल्दी बोल दूंगा, नहीं वो एक सेकंड में बोलना चाहता हूँ। टोल प्लाजा का मसला था, मैंने 2008 में खत्म करवा दिया बाद में आके। मैं आपके पास आऊंगा, मैं समझ गया हूँ, मैं समझ बोलना गया हूँ। चाहता मैं हूँ यही कहना चाह रहा हूँ, ये जो पैनल है हमारा आज का बड़ा खूबसूरत पैनल था, इससे डिस्कशन हम दोबारा करेंगे। वक्त की किल्लत की वजह से मैं जल्दी जाना पड़ा है, लेकिन मैं इंशाल्लाह इनसे गुफ्तगू ज़्यादा दोबारा करूंगा। मोहम्मद खान मदनी साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे दोबारा आएँ, इंशाल्लाह दोबारा डिस्कशन होगी। अपना ख्याल रखें, मैं ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान